कन्हैया और जामवंत जी में युद्ध होने लगा। युद्ध होते 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 आज 28 दिन व्यतीत हो गए। जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। अब कहने लगे बस 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 हो गया। क्या बात है, अभी तो लड़ो ना, अब काय को कह रहे हो बस बस? बोले बस प्रभु समझ गए समझ गए। क्या समझ गए? बोले आप तो मेरे राघवेंद्र भगवान श्री राम हो। अच्छा कैसे? अरे जब अयोध्या से सब लोग अयोध्या में पहुंचे वनवास काट करके, श्री राम सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे, सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। विभीषण, हनुमान, जामवंत, नल, नील सबको बांटा भगवान ने। जामवंत जी तुम भी कुछ मांग लो। जामवंत जी बोले प्रभु मैं क्या मांगू, मेरी एक अभिलाषा रह गई। क्या? बोले अभिलाषा मेरी ये रह गई कि रावण की सेना में मेरे बराबर का कोई युद्ध करने वाला नहीं था। रावण की सेना में मेरे बराबर कोई युद्ध करने वाला नहीं था, तो मेरी ये अभिलाषा मन में रह गई। तो भगवान कहने लगे तो क्या किया जाए? बोला मेरा मन होता है कि राजगद्दी से उतरो, 4-4 हाथ करके हो जाए। श्री राम कहने लगे जामवंत ये मर्यादा के विपरीत है। एक राजा को अपनी मर्यादा में रहना है और एक शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार करेगा युद्ध का? अगर तुम्हारी ये अभिलाषा है तो सुनो, मैं द्वापर में आऊंगा और तुम्हारी इस अभिलाषा को पूरा करूंगा। तब भगवान ने जाकर के उस मणि की लीला को किया और जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। बोलो राधे राधे। जामवंत जी कहने लगे प्रभु, जामवती का हाथ पकड़ा और जामवती का हाथ पकड़ करके मेरे गोविंद के हाथ में दे दिया और कहा प्रभु बेटी को भी ले जाओ और ये मणि भी हमने दान में दे दी। ये बात सुन करके जामवती को घर लेकर के आए और मेरे गोविंद का विवाह दूसरा जामवती के साथ हुआ। लाकर के वो मणि कन्हैया ने सत्यजित को दे दी। अब सत्यजित को मणि दे दी, सत्यजित को मणि मिली तो सत्यजित कहने लगे प्यारे एक बात याद रखना, अगर कोई किसी पद पे खड़ा हो ना राजनेता में, राजनीति में, सरपंच, विधायक इत्यादि अलग अलग पद, मुझे इनका ज्ञान नहीं है क्योंकि राजनीति के लिए हमारे शास्त्रों में वैश्या बताया गया है। वैश्या अगर कोई राजनीति करता है तो वो धार्मिक स्वभाव में नहीं आए तो ज्यादा बढ़िया है। बोलो राधे राधे। प्यारे क्या हुआ कि जामवती के लिए वो बिठाल कर ठाकुर जी ने सत्यजित को मणि दी और सत्यजित का प्लान बदल गया। जैसे जनता होती है ना, रात में प्रसाद पाके आएगी किसके यहाँ? सरपंच के यहाँ, परसों वोट डालने हैं, और जहीं देख लेगी कि ये वाले सरपंच हारने वाले हैं तो ऐसे ही दूसरे के वोट डाल देगी और खा के इधर आई और दे देगी इधर। हाँ जी या ना जी? दे देती है ना। क्यों? कहेगी अरे ये तो वैसे ही हार रहा है, अरे जीतने वाले को जिता दो तो ठीक रहेगा ना, वोट गड़बड़ हो जाएगा, वोट भी बेकार चला जाएगा। ऐसे ही सत्यजित कहने लगे, सत्यजित का एकदम भाव बदल गया मणि देख के और कहने लगे मैं तो पहले ही कह रहा था कि कन्हैया मणि चुरा नहीं सकता। गांव के लोग कह रहे थे सत्यजित हमने मना करा कि वो भले माखन चोर रहा है लेकिन वो द्वारिका का राजा है, वो क्या मणि चुरा सकता है? बोलो राधे राधे। और भाई जनता क्या कह रही थी कि अरे वो तो माखन चुराता था, गोपियों के चीर हरण करता था, चुराता था, अब मणियों चुराए भी लग गए। ये जनता का रातों रात में माइंड चेंज हो जाता है। बोलो राधे राधे। अब तो जब सत्यजित को मणि दी तो सत्यजित एकदम गिलानी में भर गए और गिलानी में भरकर कहने लगे प्रभु ये मणि भी हमने आपको दान कर दी और हमारी बेटी सत्यभामा का विवाह भी आपके साथ। इस प्रकार से मेरे गोविंद का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ, छठवां नग्नजीति के साथ और सातवां विवाह भद्रा के साथ, आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। बोलो राधे राधे। ये 8 विवाह तो पाणी ग्रहण संस्कार से हुए और 16,100 विवाह एक साथ हो गए। भौमासुर ने अपनी
कारागृह में 16,100 राजकुमारियों को कारागृह में बंदी बना लिया और संकल्प था कि जिस दिन 20,000 हो जाएंगी उस दिन विवाह कर लूंगा और विवाह कर लूंगा। लेकिन मेरे गोविंद को पता चला और गोविंद ने जाकर सभी राजकुमारियों को बंधन से मुक्त करा दिया। जब बंधन से मुक्त कराया तो सभी राजकुमारियां कहने लगी, प्रभु अब हम कहां जाएंगे, अब हम कहां जाएंगे, क्योंकि ये संसार के लोग अपनाने वाले नहीं हैं। अरे अगर एक रात्रि एक दिन हम घर से निकल जाएं तो घर वाले घुसने नहीं देंगे, और हमको तो आज यहाँ कई वर्षे हो गई रहते रहते, तो हमको अब कौन अपनाएगा, और अपना भी लेंगे तो हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। तो ठाकुर जी कहने लगे, जिसको कोई नहीं अपनाता है, जिसके लिए कोई नहीं चाहता है, उसके लिए मैं चाहता हूं और उसके लिए दिल में मैं जगह देता हूं।